हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाइथन पॉन्डर। मेरा नाम है गिरीश कुमार और हम डिस्कस कर रहे हैं पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। तो उन्हीं में से एक कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इनहेरिटेंस क्या होता है और पाइथन में हम कैसे यूज कर सकते हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस जो है 5 टाइप्स का होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में। तो एक होता है सिंगुलर इनहेरिटेंस, एक मल्टीपल, एक मल्टी लेवल होता है और एक हायरार्किकल और एक हाइब्रिड भी होता है। तो ये 5 टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं। तो वन बाय वन हम इन 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले समझते हैं इनहेरिटेंस के बारे में कि इनहेरिटेंस एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए आज का सेशन डिस्कस करते हैं। इनहेरिटेंस एक्चुअली होता क्या है, जब हम क्लास क्रिएट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मान लीजिए पाइथन के अंदर जब हम क्लास क्रिएट करते हैं तो क्लास के अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, इनिट फंक्शन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो इनिट फंक्शन में हम बहुत सारे एट्रीब्यूट्स या कॉलम हेडर्स जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफाइन करते हैं कि इस क्लास के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो वो सब प्रॉपर्टीज जो है हम एक बार क्लास के अंदर जब डिफाइन कर देते हैं और फिर मान लीजिए हमें एक और क्लास क्रिएट करने की ज़रूरत है, दूसरी क्लास। तो उस क्लास के अंदर भी हमें सेम प्रॉपर्टीज जो है उनकी रिक्वायरमेंट है क्रिएट करने की। तो क्या करेंगे कि उसी क्लास के अंदर फिर से वही दोबारा दोबारा वही प्रॉपर्टीज जो है क्रिएट करेंगे। तो ये कोड को लेंथी बनाएगा और ये रेपिटेशन ऑफ कोड होता है। तो उसके लिए एक फैसिलिटी है हमारे पास, वो है उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। तो यानी एक बार जब हमने किसी क्लास के अंदर प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी है, एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दिए हैं, तो वो हो गई पेरेंट क्लास। और उसके बाद दूसरी जब क्लास होगी उसको चाइल्ड क्लास कहेंगे। और जब उसमें वही एट्रीब्यूट क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी तो वो क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट पास करेंगे पेरेंट क्लास को। तो उसमें भी वही प्रॉपर्टीज जो है वो इंक्लूड हो जाएंगी चाइल्ड क्लास में। बार बार क्रिएट करने की और राइट करने की जरूरत नहीं है। तो इनहेरिटेंस की डेफिनेशन एक तरह से होती है कि प्रोसेस वेयर वन क्लास कैन इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम अदर क्लास। यानी चाइल्ड क्लास कैन इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम ए पेरेंट क्लास। तो उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस कितने टाइप का होता है? 5 टाइप्स का होता है जैसे मैंने बताया। एक होता है सिंगुलर इनहेरिटेंस या फिर सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, वन चाइल्ड क्लास होती है, वन पेरेंट क्लास होती है। तो दोनों एक एक होती है, वन पेरेंट क्लास एंड वन चाइल्ड क्लास। अब एक फैमिली ट्री की तरह समझते हैं ताकि आसानी से समझ में आए। तो मान लीजिए कि फादर, एक फादर है वो पेरेंट क्लास है, ठीक है, और सन जो है वो चाइल्ड क्लास है। तो फादर क्या करता है, फादर के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी होती है, कोई भी क्वालिटी होती है। मान लीजिए ड्राइविंग है, फादर कैन ड्राइव ए कार। तो ड्राइविंग स्किल जो है, जो भी प्रॉपर्टी है फादर के पास, वो चाइल्ड के पास जाएगी, यानी सन के पास। सन विल इनहेरिट ड्राइविंग फ्रॉम फादर। ठीक है, यानी ड्राइविंग जो प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिक सन के पास जाएगी जब हम इनहेरिटेंस यूज करेंगे। इसे कहेंगे सिंगुलर इनहेरिटेंस। यानी यहाँ पे फादर एक पेरेंट क्लास है और सन जो है चाइल्ड क्लास है। फादर के पास एक प्रॉपर्टी है ड्राइविंग और सन के पास ये ड्राइविंग प्रॉपर्टी जो है, ये एट्रीब्यूट जो है ये जाएगा, ऑटोमेटिक इनहेरिट करेगा सन के पास। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सन के पास वही प्रॉपर्टी इनहेरिट होगी जो फादर के पास होगी। ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज भी आप डिफाइन कर सकते हो। सन जो चाइल्ड क्लास है उसमें ऐसी डिफाइन कर सकते हो प्रॉपर्टीज जो फादर जो पेरेंट क्लास है उसमें नहीं है, वो चाइल्ड क्लास में हो सकती है। उसके लिए आपको अलग से डिफाइन करनी पड़ती है। तो चलिए इसको एकदम टेस्ट करके देखते हैं अपने कंपाइलर पे कि ये कैसे काम करती है। तो आज मैंने कोड लिखा हुआ है। तो कोड के अंदर आज हमको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर टाइप करते तो सभी क्लास के लिए, सभी इनहेरिटेंस के लिए टाइम काफ़ी लग जाता। तो मैंने पहले से ही राइट किया है कोड। तो यहाँ पे देखिए एक क्लास डिफाइन की, यहाँ पे पेरेंट क्लास, इसका नाम दिया हमने फादर। और इस फादर के अंदर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया ड्राइविंग। तो ड्राइविंग के अंदर हमने प्रिंट किया ही नोज ड्राइविंग, यानी फादर के पास ये प्रॉपर्टी है ड्राइविंग। अब ये क्लास डिफाइन कर दी फादर। अब मान लीजिए एक और क्लास हमने डिफाइन करनी है, उसका वो चाइल्ड क्लास है, उसका नाम दिया सन। अब सन को भी यही प्रॉपर्टी चाहिए ड्राइविंग। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फादर क्लास जो है पास करेंगे यहाँ पर। तो ये आप देखिए पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स के अंदर हमने जो पेरेंट क्लास का नाम दे दिया। ये सन जो है चाइल्ड क्लास है और पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स में जो दिया है ये पेरेंट क्लास हो गई, यानी हमने यहाँ पे इसको पास किया। अब इससे क्या किया कि जो सन जो चाइल्ड क्लास है ये ऑटोमेटिक इनहेरिट करेगी सारी प्रॉपर्टीज जो फादर के पास है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया ए। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट किसके लिए क्रिएट किया, चाइल्ड क्लास के लिए, यानी सन के लिए। ठीक है, अब सन के अंदर तो हमने कोई डिफाइन नहीं की ड्राइविंग प्रॉपर्टी, सीधा पास किया है फादर क्लास लेकर के, पेरेंट क्लास लेकर के। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम कॉल करेंगे इसको ए, जो ऑब्जेक्ट हमने इस चाइल्ड क्लास के लिए क्रिएट किया है, इस ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे। ठीक है, तो किसको कॉल करेंगे, फंक्शन को। इस ऑब्जेक्ट से ड्राइविंग फंक्शन कहाँ डिफाइन है, पेरेंट क्लास में। अब देखिए जब आप इसको रन करेंगे तो देखिए क्या आता है। ठीक है, ये देखिए रन करते हैं।
देखिए ही नोज ड्राइविंग, यानी हमने किसको कॉल किया, ड्राइविंग फंक्शन को। और जो ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है, क्रिएट किया है, ये वो कहाँ किया है, चाइल्ड क्लास में। और रिजल्ट कहाँ से आया है, पेरेंट क्लास, यानी ही नोज ड्राइविंग, यानी सन इज ऑल्सो नोइंग ड्राइविंग। ठीक है, तो ये हो गया सिंगुलर इनहेरिटेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट इनहेरिटेंस पे। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि वन चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट क्लास। ठीक है, तो एक चाइल्ड क्लास होगी लेकिन पेरेंट क्लास जो है मोर देन वन होगी, वो 2 3 4 5 कितने भी हो सकती है। तो मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, कंसिडर वी आर कंसिडरिंग टू पेरेंट क्लासेस, वन इज फादर एंड अदर वन इज मदर क्लास। तो ठीक है, तो फादर और मदर जो है दो पेरेंट क्लास हो गई यहाँ पर। ठीक है, और चाइल्ड क्लास क्या है, एक है सन, ओनली सन। ठीक है, तो यहाँ पे फादर क्या कर रहा है, वही क्वालिटी हम फादर को यहाँ पे डिफाइन करें, ड्राइविंग, फादर नोज ड्राइविंग। ठीक है, तो ड्राइविंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ फादर पेरेंट क्लास। ठीक है, अब मदर नोज कुकिंग, मदर को भी एक जो है यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दी हमने, कुकिंग। ठीक है, तो मदर नोज कुकिंग, तो यहाँ पे मदर से जो है इनहेरिट करेगा कुकिंग और फादर से इनहेरिट करेगा ड्राइविंग। क्या कौन इनहेरिट करेगा, जो चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास है सन, तो सन विल इनहेरिट ड्राइविंग फ्रॉम फादर एंड कुकिंग फ्रॉम मदर। तो यहाँ पे क्या होगी, दो पेरेंट क्लास होगी फादर एंड मदर और एक चाइल्ड क्लास होगी सन। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पर हम एक बार फिर से कोड रन करके देखेंगे। यहाँ पे फादर जो है ड्राइविंग आती है, मदर को जो है कुकिंग आती है, और दोनों प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा कौन, चाइल्ड क्लास, यानी सन विल इनहेरिट ड्राइविंग फ्रॉम फादर एंड कुकिंग फ्रॉम मदर। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसे कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो देखिए यहाँ पे हमने दो क्लास डिफाइन कर दी, जैसे पहले कोड में डिफाइन किया था फादर एक पेरेंट क्लास थी, यहाँ पे मदर भी साथ साथ डिफाइन कर दी, मदर पेरेंट क्लास। इसके लिए अलग से फंक्शन डिफाइन किया कुकिंग, तो ऑल्सो नोज कुकिंग। ठीक है, तो अब जो चाइल्ड क्लास होगी सर, उसके अंदर हमने दोनों जो पेरेंट क्लास है वो देनी है। फर्स्ट टाइम हमने क्या है, सिंगुलर के लिए एक दिया, यहाँ पे मल्टीपल यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, दोनों देंगे। अगर तीन यूज किए पेरेंट क्लास, तीनों देंगे, तो फादर और मदर दोनों दी और दोनों की प्रॉपर्टीज पास हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम उसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करके और फंक्शन ड्राइविंग के साथ कॉल कर रहे हैं, एक बार कुकिंग फंक्शन के साथ कॉल कर रहे हैं। कुकिंग कहाँ है, मदर के पास है, ड्राइविंग है फादर के पास, तो दोनों को कॉल करेंगे तो देखते हैं क्या प्रिंट आता है। तो देखिए ही नोज ड्राइविंग एंड ऑल्सो नोज कुकिंग। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसको क्लियर करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अगला आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस फ्रेंड्स। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, उसमें व्हेन वन चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम ए पेरेंट क्लास विच इज ऑलरेडी ए चाइल्ड क्लास फॉर अनदर पेरेंट। इसके लिए एक एग्जांपल है, मान लीजिए ग्रैंडफादर, एक हम क्लास बनाएंगे ग्रैंडफादर। ठीक है, वो क्या जानते हैं, उनके पास एक क्वालिटी है फार्मिंग, वो फार्मिंग जानते हैं, वो पेरेंट क्लास है। अब क्या करेगा, नाउ देर इज फादर, फादर है। ठीक है, यानी जो ग्रैंडफादर के जो सन है वो है फादर। ठीक है, तो फादर जो है इनहेरिट करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी, फार्मिंग फ्रॉम ग्रैंडफादर। ठीक है, तो फादर के पास एक ऑलरेडी क्वालिटी है ड्राइविंग की, और एक क्वालिटी वो इनहेरिट कर रहे हैं ग्रैंडफादर से, वो है फार्मिंग। तो फादर के पास कितनी प्रॉपर्टी हो गई अभी इसमें, ड्राइविंग, और एक इनहेरिट करेंगे तो फार्मिंग, ड्राइविंग एंड फार्मिंग दो हो गए। ठीक है, अब जो चाइल्ड क्लास होगी, जो फादर के जो नीचे वाली क्लास होगी सन, यानी चाइल्ड क्लास, वो इनहेरिट करेगी फादर से उसकी प्रॉपर्टीज। तो फादर के पास कौन सी प्रॉपर्टी है, तो खुद की है ड्राइविंग, और एक ग्रैंडफादर की है फार्मिंग, यानी ड्राइविंग एंड फार्मिंग दोनों क्लास, दोनों जो क्वालिटीज है वो इनहेरिट होंगी कौन सी क्लास में, चाइल्ड क्लास में, सन के पास। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने अच्छे से स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है, ग्रैंडफादर हु नोज फार्मिंग। ठीक है, अब ये है पेरेंट टू पेरेंट क्लास मान लीजिए इसको। ठीक है, मतलब टॉप मोस्ट पेरेंट क्लास जो है ग्रैंडफादर है। ठीक है, अब ग्रैंडफादर के बाद जो प्रॉपर्टीज फार्मिंग आ रही है वो फादर के अंदर आ रही है। ठीक है, ड्राइविंग तो ऑलरेडी है फादर के पास। ठीक है, अब इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी आएगी फार्मिंग, तो दो क्वालिटीज होगी, फार्मिंग एंड ड्राइविंग। तो अब फादर के पास दो क्वालिटीज है, ड्राइविंग एंड फार्मिंग। अब क्या करेगा, सन जो चाइल्ड क्लास है वो इनहेरिट करेगा कौन सी प्रॉपर्टीज, ड्राइविंग भी और फार्मिंग भी। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लास डिफाइन की ग्रैंडफादर। ठीक है, ग्रैंडफादर के पास एक फंक्शन डिफाइन किया फार्मिंग, और ही नोज फार्मिंग। अब उसके बाद फादर क्लास डिफाइन की, फादर जो है अब टॉप मोस्ट पेरेंट क्लास नहीं है, यानी फादर भी ऑलरेडी एक चाइल्ड क्लास है किसकी, ग्रैंडफादर की, यानी फादर की यहाँ पे हमें एक क्लास डिफाइन करने की पड़ी ग्रैंडफादर। और यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, फादर के अंदर भी एक और क्वालिटी है ड्राइविंग, तो ड्राइविंग के लिए ऑल्सो नोज ड्राइविंग। अब जो चाइल्ड क्लास, जो टॉप डाउन चाइल्ड क्लास है, मोस्ट डाउन चाइल्ड क्लास सन है,
वो क्या करेगा, फादर से जो है इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टीज। फादर के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, फार्मिंग जो ऑलरेडी फादर के पास आ रही है बाई इनहेरिटेंस, ठीक है, ग्रैंडफादर से, और एक उनके पास क्रिएट की हुई एक प्रॉपर्टी है ड्राइविंग। तो अब हम सन को जो है एग्जीक्यूट करके देखेंगे, ये जो क्लास है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है। ऑब्जेक्ट हम हमेशा डिफाइन करें इस क्लास के लिए सन, क्योंकि एक चाइल्ड क्लास है, तो हम चेक कर रहे हैं कि इसके पास जो प्रॉपर्टीज है वो इनहेरिट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ए डॉट फार्मिंग और ए डॉट ड्राइविंग, यानी फार्मिंग कहाँ से आ रहा है, फार्मिंग और ड्राइविंग, यानी फार्मिंग ग्रैंडफादर से और ड्राइविंग जो है वो फादर से आ रहा है। यहाँ पे देखिए, आप देखिए एक जो फार्मिंग है वो फादर के पास डिफाइन नहीं है, ग्रैंडफादर के पास है, लेकिन जो सन है ना वो इनहेरिट कर रहा है फादर से, और फादर ऑलरेडी जो एक चाइल्ड क्लास है ग्रैंडफादर, तो यहाँ पे फार्मिंग का रिजल्ट भी आएगा और ड्राइविंग का रिजल्ट भी आएगा। तो देखिए, ही नोज फार्मिंग, ग्रैंडफादर से फादर और फादर टू सन, ये जो प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है ये दो बार इनहेरिट हुई है, ग्रैंडफादर टू फादर एंड फादर टू सन, ठीक है। और उसके बाद एक प्रॉपर्टी जो फादर के पास थी ड्राइविंग, वो भी सन के पास इनहेरिट हुई है, यानी ऑल्सो नोज ड्राइविंग, ठीक है। तो ये हो गया मल्टी लेवल। तो तीन डिस्कस कर चुके हैं, सिंगुलर, मल्टीपल और मल्टी लेवल। अभी हम डिस्कस करते हैं हायरार्किकल। तो हायरार्किकल क्या होता है इनहेरिटेंस, जब हम मल्टीपल क्लास जो है ना यूज करते हैं, मल्टीपल चाइल्ड क्लास यूज करते हैं फ्रॉम वन पेरेंट क्लास, तो इस केस में क्या होगा, ये वन पेरेंट क्लास मल्टीपल चाइल्ड क्लास। जैसे हमने मल्टीपल जो इनहेरिटेंस यूज किया था, मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या किया था हमने, यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस इसमें क्या था, वन चाइल्ड क्लास एंड मल्टीपल पेरेंट क्लास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, फोर्थ में जो हायरार्किकल है इसमें मल्टीपल चाइल्ड क्लास एंड वन पेरेंट क्लास। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, फादर जो है उसके पास एक क्वालिटी है ड्राइविंग, जैसा कि हम इस पूरे वीडियो में केवल यही क्वालिटी चेक कर रहे हैं, और उसके पास दो चाइल्ड क्लास हैं, ठीक है, एक सन है एक डॉटर है। तो सन के पास खुद की भी एक क्वालिटी है, मान लीजिए क्रिकेट खेलता है, डॉटर के पास खुद की क्वालिटी है पेंटिंग, लेकिन ये दोनों सन भी और डॉटर भी दोनों इनहेरिट करेंगे प्रॉपर्टीज फ्रॉम फादर, यानी सिंगल पेरेंट क्लास से ये दोनों प्रॉपर्टीज जो फादर के अंदर है ड्राइविंग, दोनों प्रॉपर्टीज जो है ये एक्वायर करेंगे, यानी ये इनहेरिट करेंगे। सन भी जो है ड्राइविंग को इनहेरिट करेगा, डॉटर भी ड्राइविंग को इनहेरिट करेगी, ठीक है। इसको समझते हैं। तो मान लीजिए हायरार्किकल में क्या करेंगे हम, इसको कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कोड पूरा नहीं है, चलिए हम ट्राई करते हैं राइट करने की ये कोड को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक क्लास डिफाइन की फादर, फादर के पास ड्राइविंग स्किल है, ड्राइविंग क्वालिटी है, ठीक है। अब सन के पास एक ऑलरेडी क्वालिटी है प्ले, यानी वो प्ले करेगा क्रिकेट। अब इसके बाद एक डॉटर है, डॉटर मान लेते हैं क्लास डॉटर, ठीक है। तो डॉटर भी यहाँ पे क्या करेगी, इनहेरिट करेगी प्रॉपर्टी किससे, फादर से, फादर, ठीक है। अब क्या करेगा, डॉटर के पास एक प्रॉपर्टी खुद की भी है, ठीक है, वो क्या है, पेंटिंग, पेंटिंग मान लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शन डिफाइन करते हैं तो कोलन आता ही है, तो ये खुद की प्रॉपर्टी होगी, तो प्रिंट करेगा क्या, नोज पेंटिंग, सी नोज पेंटिंग। अब यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन क्रिएट किया किसके लिए, सन के लिए, तो वो क्या कर रहा है, ड्राइविंग, ठीक है, और प्ले कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जो डॉटर है उसके लिए, यानी डॉटर के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो बी है, बी डॉट ड्राइविंग जो फंक्शन है वो डॉटर के साथ रन करेंगे, और जो खुद का फंक्शन है वो तो होगा ये पेंटिंग, पेंटिंग, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने किया है एक पेरेंट क्लास क्रिएट की फादर, उसके लिए दो चाइल्ड क्लास क्रिएट की, हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, एक सन और एक डॉटर, दोनों इनहेरिट कर रहे हैं एक एक प्रॉपर्टीज फ्रॉम फादर, सेम प्रॉपर्टी एंड ड्राइविंग, ठीक है। इनके पास एक एक खुद की प्रॉपर्टी भी है, सन जो है प्ले करता है, डॉटर जो है पेंटिंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सन के लिए, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इसके लिए, डॉटर के लिए, ए और बी। अब ए के लिए हम दोनों फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ड्राइविंग और प्ले, ठीक है। बी के लिए दोनों फंक्शन कॉल करें, ड्राइविंग एंड पेंटिंग, ड्राइविंग कॉमन है दोनों, क्योंकि ड्राइविंग को इनहेरिट कर रहे हैं दोनों, ठीक है। और प्ले और पेंटिंग इंडिविजुअल जो क्वालिटीज़ है वो है, तो इसको रन करते हैं।
तो देखिए ऑल्सो नोज ड्राइविंग, यहाँ पे हमने प्रिंट ही इस फॉर्मेट में किया है, ऑल्सो नोज ड्राइविंग। और ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, इसमें आएगा ऑल्सो नोज ड्राइविंग और सी नोज पेंटिंग। तो ये हो गया हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो फोर हमने डिस्कस कर लिया है। एक होता है लास्ट हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे हमने जितने भी डिस्कस किए हैं, ये सिंगुलर इनहेरिटेंस, मल्टीपल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल, तो इन चारों को अगर हम एक साथ यूज़ करते हैं या फिर ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें सिंगुलर की भी ज़रूरत है, हमको मल्टीपल की ज़रूरत है, मल्टी लेवल की भी ज़रूरत है, तो उस केस में हम जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस क्रिएट करते हैं किसी कोड में, उसको कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड की डेफिनेशन यही होती है कि इफ़ वी यूज़ मल्टीपल इनहेरिटेंसेस टाइप्स टुगेदर, सिंगुलर, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल टुगेदर। तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो जब बहुत सारी इनहेरिटेंस लिखने की ज़रूरत हो, उसमें कुछ सिंगुलर भी होंगे, कुछ मल्टीपल भी होंगे, कुछ मल्टी लेवल भी होंगे, कुछ हायरार्किकल भी होंगे। तो जब कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल हो जाए इनहेरिटेंस का, तो उसको हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो इनहेरिटेंस के बारे में। तो ये एक बेसिक वीडियो था। इनहेरिटेंसेस के जो और भी जो रियल टाइम एग्जांपल्स होंगे वो फ्यूचर में हम वीडियोस में डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक जनरल ओवरव्यू और एक एक एग्जांपल इनहेरिटेंस टाइप्स का आपको मिल गया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।